हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सम पॉलीजेनिक एंड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो इसको जानने से पहले हमको जानना है कि ये तो सब इनकम्प्लीटेड कोडोमिनेंस हैं, और इससे पहले हमको एक चीज़ जाननी है कि कंप्लीट डोमिनेंस किसने दिया और होता क्या है। तो मेंडल का जो डोमिनेंस का लॉ था, मेंडल जो है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। तो इन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इनके कुछ लॉज हैं जो इन्होंने दिए थे। तो इनके अकॉर्डिंग मेंडल्स का जो रूल है डोमिनेंस का, वो एक कम्प्लीटली डोमिनेंस था। तो उन्होंने क्या बताया कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल बी, दे आर डोमिनेंट होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो कैरेक्टर शो करेंगे, मतलब फिनोटाइपिक मतलब कि जो आप देख सकते हैं, लाइक पेटल का कलर हो सकता है या सीड का कलर या जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं, वो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक में आएगी। तो ये डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। मतलब डोमिनेंट इट मीन्स कि ये है कि जो डोमिनेंट जीन्स जो रहेंगे वो शो करेंगे फिनोटाइपिक कैरेक्टर को, और वो रिसेसिव के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको दबा देंगे। तो मान लो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे के बताती हूँ। तो बीबी जो है, इसमें मान लीजिए कि अब ये बीबी को हम पीपी समझ लेते हैं। तो पीपी में अगर कैपिटल पी डिनोट करता है पर्पल कलर को और स्मॉल पी डिनोट करता है वाइट फ्लावर के कलर को। तो यहाँ पर जो कैपिटल पी है, अगर होमोजाइगस है, दोनों पी हैं, तो ये होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म जो रहेगा वो डोमिनेंट फिनोटाइप शो करेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट जो होमोजाइगस है, इस कारण से जो फ्लावर रहेगा उसका कलर जो होगा वो पर्पल कलर हो जाएगा, वाइट कलर रेसेसिव हो जाएगा, वो दब जाएगा। और सेम ऐसा ही मान लो अगर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेट्रोजाइगस है, मीन्स वो कंटेन करता है बी स्मॉल, तो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में भी क्या होगा, डोमिनेंट फिनोटाइप ही शो होगा। तो ये किसके लॉ के अकॉर्डिंग हुआ, ये डोमिनेंस के लॉ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंप्लीटली डोमिनेंस है। रेसेसिव कैरेक्टर का मेंडल के अकॉर्डिंग रेसेसिव कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंस, जो एलील्स रहते हैं, डोमिनेंट जो जीन रहते हैं, उनके प्रेजेंस में वो जो रेसेसिव हैं वो दब जाते हैं। सो अब हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। सो जो ऑल एलील्स आर डोमिनेंट फॉर द ट्रेट बट डिफरेंट, ठीक है। सो जो ऑल एलील रहते हैं वो डोमिनेंट रहते हैं फॉर द ट्रेट्स बट डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। वो ऑफस्प्रिंग जो कि प्रोजनी भी कहलाती है, हैव एन अपीयरेंस समवॉट इन बिटवीन द फिनोटाइप्स ऑफ द टू पेरेंट दैट इज़ मिक्सड और ब्लेंडेड। सो जो ऑफस्प्रिंग रहता है वो क्या करता है, हैव सम अपीयरेंस इन द बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ द टू पेरेंट्स। दो पेरेंट्स के जो फिनोटाइपिक रहते हैं उसके, या तो वो क्या करेगा, ब्लेंडेड फॉर्म में रहेगा या तो मिक्स फॉर्म में रहेगा। जो दो पेरेंट्स का जो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक है, मान लो एक का जैसे यहाँ पर देखा गया वाइट कलर है, पर्पल कलर, तो या तो उसका मिक्स फॉर्म आएगा या उसका ब्लेंडेड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से देखेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा हमको। तो यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे आपकी देख रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल आर जो कि शो कर रहा है आपका यहाँ पर प्योर रेड कलर को, एंड देन जो डब्लू है वो शो कर रहा है प्योर वाइट कलर को। तो अब यहाँ पर जो बना आर डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के सभी आर डब्लू बने जो कि शो कर रहा है पिंक कलर को। तो दैट इज़ द मिक्स्ड और ब्लेंडेड फॉर्म। ये इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस पिंक हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो प्योर रेड था और प्योर वाइट था, बट इसका जब ब्लेंडिंग या मिक्स फॉर्म आया तो वो आया पिंक के फॉर्म में। F1 जनरेशन वो पिंक के रूप में हो गई। सभी चीज़ मतलब चारों के चारों जो आए प्रोजनीस वो क्या हो गए, हेट्रोजाइगस हो गए। अब हम देखेंगे मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ही आगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तब होता है जब क्या होता है, दो और दो से अधिक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो और दो से अधिक है यहाँ पर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट। तो ये चीज़ नेदर एलील इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, ठीक है। द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर ब्लेंडिंग ऑफ बोथ एलील्स। जो प्रोजनी प्रोड्यूस हो रहा है, दे आर द, ये दोनों एलील्स थे आर और डब्लू, इसका ब्लेंडिंग जब हुआ आर डब्लू का, तो उससे पिंक कलर हमको मिला। तो ये ब्लेंडिंग है जो एलील्स हैं उनका। तो यहाँ पर देखिए आर
मतलब रेड कलर है, वाइट कलर है, बट ये जो आया पिंक आया। तो यही चीज़ है। तो F1 जो रहेगा वो 100% पिंक आएगा। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मतलब वो जो ऑफस्प्रिंग आता है वो 100% रहता है, 50% की 75%, तो दैट इज़ 100%। ओके, अब नाउ वी सी कि F2 जनरेशन में अब क्या होगा। अभी तो हमने F1 जनरेशन देखा, 100% वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस हो जा रहा है, मतलब ब्लेंडिंग हो जा रही है। अब यहाँ पर पिंक कलर है, पिंक कलर है, इनका हमने क्रॉस कराया, ठीक। तो इनका क्रॉस कराने के बाद हमको जो ऑफस्प्रिंग मिली RW, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि 25% हमको WW वाइट मिल जा रहे हैं, 25% हमको रेड मिलेंगे, बट 50% हमारा अभी भी पिंक कलर मेंटेन रहेगा। तो WW RR जो है 25% है, बाकी ये दोनों 50% मतलब रहेंगे। अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। सो जो ऑल एलील्स आर डोमिनेंट फॉर द ट्रेट बट हैव द डिफरेंट फिनोटाइप। इससे पहले जो बोला गया था यहाँ पर आप देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो ऑल एलील्स रहते हैं दे आर डोमिनेंट फॉर द ट्रेट बट डिफरेंट बस रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि ऑल एलील्स आर डोमिनेंट फॉर द ट्रेट, सेम चीज़ ट्रेट के लिए डोमिनेंट है, बट दे हैव अ डिफरेंट फिनोटाइप। हर एलील का एक डिफरेंट फिनोटाइप है। जैसे कि कैपिटल R जो एलील है वो वाइट कलर रखता है, और जो दूसरा एलील था उन्होंने मतलब वो कंटेन करता है रेड कलर। तो इस तरह का मैंने गलत बोला, सॉरी। जो कैपिटल R है वो रेड कलर कंटेन करता था, और जो वाइट W है वो वाइट कलर का कंटेन मतलब कैरेक्टर कंटेन कर रहा था। सो इसमें क्या है कि जो बोथ एलील्स रहते हैं दे आर एक्सप्रेस्ड इक्वली इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, तभी तो क्या बोलते हैं कोडोमिनेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों एलील्स हैं उसका इक्वली मतलब एक्सप्रेशन आएगा, तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। नेदर एलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर, मतलब कोई एक एलील दूसरे के ऊपर डोमिनेंस शो नहीं करेगा, इसीलिए ये कोडोमिनेंस है। सो कोडोमिनेंस का एग्जांपल देखिए, यहाँ पर वाइट कलर की गाय है WW, यहाँ पर रेड RR, ठीक। इनका जब क्रॉस हुआ तो एक W एक R, तो दोनों का क्या है 50-50% आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑल जो ऑफस्प्रिंग है हैव द जीनोटाइप RW, सो फिनोटाइप क्या होगा, ऑल ऑफस्प्रिंग आर रोन कलर्स। तो रोन कलर क्या है, अ मिक्स ऑफ रेड एंड वाइट हेयर्स। अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस का एग्जांपल सेकंड। वाइट है ना, यहाँ पर ब्लैक रोस्टर है, तो जो हमारा नेक्स्ट वन आया वो क्या आया, चेकर्ड चिकन आया, ठीक। ये भी 100% ही मतलब ये जो हेट्रोजाइगस आ रहा है हमारे पास, और 100% यहाँ पर जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, चेकर्ड चिकन आ रहा है, मतलब दोनों का मिक्स फॉर्म आ रहा है। अब हम देखते हैं सेक्स लिंक ट्रेट्स क्या होते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, जो सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे उनके साथ जो लिंक ट्रेट्स रहेंगे वो होंगे सेक्स लिंक ट्रेट्स। तो दिस आर रेसेसिव ट्रेट्स। सबसे पहले सेक्स लिंक ट्रेट्स जो हैं रेसेसिव ट्रेट्स हैं, लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, जो कि रहता है 23 नंबर का जो क्रोमोसोम रहता है ह्यूमंस में, वो क्या रहता है, वो रहता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल जीनोटाइप रहता है XX और मेल जीनोटाइप रहेगा XY, ये डिटरमाइन करेगा सेक्स को, ठीक है। मैनी ऑफ दिस ट्रेट्स आर फाउंड ऑन द X क्रोमोसोम। तो इसके जो ट्रेट्स रहते हैं वो बेसिकली मोस्टली X क्रोमोसोम में मिलते हैं। अब सेक्स लिंक ट्रेट्स जो रहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम आर नॉन मैचिंग क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल, जो मतलब नहीं मैच करेगा ना, क्योंकि तभी तो डिफरेंस आएगा, सेक्स डिटरमाइन तभी होगा क्योंकि फीमेल के पास XX है और मेल के पास XY है। दिस वाई दे डोंट मैच। वट एवर इज़ ऑन द X क्रोमोसोम द मेल विल गेट, जो भी X क्रोमोसोम में है वो आफ्टर जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसके बाद मेल को मिल जाएगा। बट देयर इज़ अ नथिंग ऑन द Y क्रोमोसोम टू कवर इट अप, पर मेल से वो चीज़ें नहीं जाती। केवल X क्रोम इसलिए बोला गया कि मतलब बहुत सारे ट्रेट्स कंटेन करता है। फॉर द फीमेल टू गेट दिस रिसेसिव ट्रेट्स द ट्रेट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन बोथ X क्रोमोसोम। So when a female has the trait on the X chromosome, she is carrier and can pass the trait on to her son। मतलब जो फीमेल का मान लो कोई ट्रेट है जो कि उसके X क्रोमोसोम में है, तो जो ये फीमेल जो रहेगी एज अ कैरियर काम करेगी। तो ये जो फीमेल है मतलब जो माँ है उससे उसके बच्चे को चले जाएगा। तो जो फीमेल रहती है वो सन एंड डॉटर दोनों में कैरियर का फॉर्म मतलब का रूप
के रूप में रहती है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकती है कोई ट्रेट को, बट जो मेल रहता है वो केवल डॉटर में कर सकता है, सन में नहीं कर सकता। सो सेक्स लिंक ट्रेट्स रहते हैं, उसका एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस। सो अ मदर दैट इज कैरी द कलर ब्लाइंडनेस जीन ऑन हर एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जैसे कि एक्स है, कलर ब्लाइंडनेस है सी, ठीक है, तो वो किस में मैं ये जो ट्रेट है, ये ट्रेट है कलर ब्लाइंडनेस, तो ये है एक्स में, तो एक्स है मतलब फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम। तो इस कारण से क्या होगा, जो फीमेल रहेगी वो एज अ कैरियर काम करेगी। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक्स ये फीमेल का क्रोमोसोम है, XY ये मेल का है। चूँकि एक्स जो है कौन से वाले एक्स में है, फीमेल वाले एक्स में है, जो कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट है, मेल वाले एक्स में नहीं है। बट जब क्रॉस हो गया तो क्या हो गया कि 25% चांस हो गया ये जो डिसीज़ है या डिसऑर्डर है वो सन तक जाने के लिए। तो यहाँ पर जो अगर मान लीजिए एक्स फॉर्मेशन हुआ, मान लिया ऐसा बेबी हुआ, तो वो जो बेबी रहेगा वो फीमेल रहेगा, क्योंकि एक्स फीमेल सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है, तो उस बेबी में आएगा। और अगर XY अगर फॉर्मेशन हुआ तो कलर ब्लाइंड मेल हो जाएगा। देखते हैं सेकंड एग्जांपल, अ कलर ब्लाइंड फादर, ठीक है, यहाँ पर फादर के पास है जो ट्रेट है, एंड अ कैरियर मदर जो है कैरियर है, मतलब मदर के एक्स में भी है कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट एंड फादर के में भी है। हैविंग अ चाइल्ड, विल देयर चाइल्ड बी कलर ब्लाइंड? तो हम यहाँ पर देखते हैं कैसे, XY, तो जब क्रॉस हुआ XY मतलब XY और XY, तो यहाँ पर ना क्या होगा, आपका जो 25% कलर ब्लाइंड फीमेल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ, 25% कलर ब्लाइंड मेल हो सकता है, 25% क्या होगा, नॉर्मल फीमेल हो सकता है, और 25% नॉर्मल मेल हो सकता है। जब XX है नॉर्मल, अगर मतलब 25% नॉर्मल मेल तब होगा जब XY इसमें कोई भी C नहीं है। सो मॉम गिव हर बैड एक्स टू हर सन, जो मॉम है दैट गिव हर बैड एक्स टू हर सन, डैड गिव हिज बैड एक्स टू हिज डॉटर, जो मैंने आपको बताया कि मदर जो है वो सन को दे रही है और डैड जो है वो डॉटर को दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो पॉलीजेनिक इसलिए आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि एक्स और एक्स जब आया, फादर के एक्स में था ना ये सी, तो ये इसलिए फादर जो है वो डॉटर को कैरी कर रहा है। अब देखते हैं हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। सो इनहेरिटेंस पैटर्न कंट्रोल बाय 2 और मोर जीन, तो जब एक से ज़्यादा जो जीन के द्वारा जो इनहेरिटेंस है वो कंट्रोल होता है, तो दैट इज़ नोन एज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मतलब बहुत सारा, जीन मतलब जेनिक मतलब जीन्स, एक से ज़्यादा जीन्स कैन बी ऑन द सेम क्रोमोसोम और ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, तो ये जीन या तो सेम क्रोमोसोम में रह सकते हैं या तो अदर क्रोमोसोम में भी रह सकते हैं। तो जीनोटाइप रिटर्न एज AA, और मतलब कैपिटल A, स्मॉल a और स्मॉल a, एक्सेप्ट यू विल हैव 3 और मोर जीन्स ईच विद द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। तो जीनोटाइप आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। स्किन कलर, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडिटिव इफेक्ट ऑफ द मेलेनिन, तो जो हमारे शरीर का कलर रहता है, स्किन कलर रहता है, वो इन्फ्लुएंस होता है जो मेलेनिन है उसके एडिटिव इफेक्ट्स के द्वारा बाय द 3 to 6 जीन, ठीक है। द आई कलर इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ मेलेनिन एडिड फ्रॉम द मल्टीपल जीन। तो ये एक को ये जानना है कि ये सेक्स लिंकेज होता क्या है। तो क्या होता है कि इन एडिशन टू देयर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स, तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली कि ये क्या करते हैं, मतलब इनका मेन काम है कि ये जो डिटरमाइनिंग करते हैं सेक्स को, ठीक है, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी, मतलब जो मतलब मेल एंड फीमेल को डिटरमाइन करते हैं, ये तो रोल प्ले करते ही हैं। साथ ही साथ क्या है वो हम आगे देखते हैं, इनका जो रोल है, द सेक्स क्रोमोसोम हैव जीन्स फॉर मैनी कैरेक्टर, मीन्स ये जो सेक्स डिटरमाइन करने के साथ साथ एडिशन रूप में जो सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं जो कि होते हैं एक्स और वाई। सो एक्स एंड वाई इज सेक्स क्रोमोसोम, ओके। तो ये एक्स और वाई जो रहते हैं दे हैव कंटेन और अदर जीन्स, मतलब
इनके पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो एक से ज़्यादा मतलब कैरेक्टर कंटेन करते हैं, या उन जीन के पास ऐसे मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये उनकी एडिशनल क्वालिटी हो गई, ठीक है, एडिशनल रोल बोल सकते हैं वो। सो जीन्स लोकेटेड ऑन अ सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स लिंक जीन। तो जो जीन है जो कि फॉर मैनी कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग जीन जो प्रेजेंट हैं, तो वो जो जीन्स हैं वो लोकेटेड रहते हैं सेक्स क्रोमोसोम पे, जो कि एक्स एंड वाई है, ठीक है। एक्स एंड वाई पे जो डिफरेंट जीन लोकेटेड हैं उनको जो क्या बोलेंगे हम, सेक्स लिंक्ड जीन बोलेंगे, क्योंकि वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन्स। In humans, the term usually referred to X-linked character, that is gene located only on X chromosome। ऐसे जीन जो केवल और केवल X मतलब XX है, मान लो कोई, तो ये भी हमारा एक XX है मतलब फीमेल है, तो उसमें अगर कोई भी जीन लोकेटेड है तो वो केवल कहलाएगा एक्स लिंक, क्योंकि वो एक्स में ही लोकेटेड है, वाई में लोकेटेड नहीं है, वाई क्रोमोसोम में। और इसके बाद फादर कैन पास एक्स लिंक एलील टू देयर डॉटर बट नॉट सन। जो फादर रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, केवल एक्स लिंक जो एलील्स हैं उन्हीं को अपने डॉटर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट सन्स को नहीं कर सकते। बट जो मदर रहती है दे कैन पास सेक्स लिंक एलील टू बोथ सन एंड डॉटर